सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों तथा प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर ने एक साखी कही है, आपा तजे हरि भजे, नखसिक तजे विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। आपा कहते हैं अहंकार को और आपा कहते हैं अपने अस्तित्व को। आपा के कई अर्थ होते हैं, होश को भी कहते हैं आपा। कहते तुम अपने आपा में नहीं हो क्या, मतलब अपने होश में नहीं हो क्या। अपने आप में होना, होश में होना, ये भी आपा के अर्थ होते हैं। लेकिन यहाँ जो बात कही गई है तजने की, छोड़ने की। छोड़ी वही वस्तु जाती है जो विकारी होती है, निगेटिव पक्ष त्याग किया जाता है। तो आपा तजे, तो यहाँ आपा का जो अर्थ, मूल अर्थ है वो अहंकार है, अभिमान। हर मनुष्य को चाहिए अपने जीवन में जो सबसे बड़ा रोड़ा है, किसी भी मार्ग में हो, चाहे परमार्थ हो या स्वार्थ हो, जीवन का सबसे बड़ा रोड़ा अहंकार होता है। अहंकार का खूंटा ऐसा होता है जो हर समय टंडता रहता है। खूंटा जहां गड़ा होता है, इधर से जाओ तो पैर में लग जाएगा, रात हो दिन में भी हो धोखा खा जाओ पैर में लग जाएगा। ये अहंकार का खूंटा हमारे मन मस्तिष्क में बीचों बीच गड़ा रहता है और ये खूंटा तभी तक पैर में लगता है जब तक हम इसे उखाड़ के फेंक नहीं देंगे। इसलिए अहंकार नहीं होना चाहिए। दुनिया के जितने भी पुरोहित वर्ग है, वो किसी मत मजहब का हो, किसी मत पंथ का हो, हर एक को यह अहंकार है कि हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। दुनिया में ज्ञान सब हमारे पास ही है, मतलब जितनी अकल है, जितनी बुद्धि है, सब हमारे पास है और उस बुद्धि का ही दुरुपयोग लोग करते हैं। मैं उसमें पढ़ाई कर रहा था तो एक लड़का था, तथाकथित ब्राह्मण कही जाने वाली जात में जन्म लिया। अब ऐसी जगह जन्म लेने में ही उनका दिमाग जो है नौनेजा ऊपर चढ़ जाता है। उसका छोटा बच्चा भी हो तो भी बड़े बड़े बुजुर्ग कहते हैं पंडित जी पाए लागी। 10 साल का लड़का है, 80 साल के बूढ़े हैं तो कहते हैं पाए लागी। अहंग हो जाता है बचपन से ही, कह रहे हम तो सबसे बड़े हैं, इतने बड़े बूढ़ों से भी बड़े हैं, क्योंकि बूढ़े जो हमारे पैर लग रहे हैं। ये अहंग का जो खूंटा है पहले से गड़ जाता है। तो मारे अहंग में एक दिन कहा कि दुनिया में जब तक मूर्ख रहेंगे तब तक हम लोग हल थोड़े चलाएंगे। हमने कहा वाह, लेकिन अभी कुछ ही साल बीते होंगे, 10-15 साल 20 साल हुए, 20 साल नहीं, कम से कम 25-30 साल हो गए। मैं देखता था कि जूते की दुकान वो किए हैं, तो सबके पैर पकड़ करके ही तो जूता पहनाया जाता है। सबके पाए लग रहे हैं, पैर पकड़ करके जूता पहनाते हैं, सेट करते हैं, तो सबके पैर लग रहे हैं। अहंग होता है। अहंग का मर्दन आदमी का नहीं होता है, इसीलिए और वो बढ़ता जाता है। अपनी बुद्धि को इतना बड़ा मान लिए हैं और वास्तव में कि दूसरे लोग ये मन में भावना कर लेते हैं हमसे बढ़कर कौन है। अपने अहंकार में, अहंकार होता भी किस चीज का है, धन का होता है, पद का होता है, विद्या का होता है, यही सब अहंकार है। ज्यादा धन है उसका अहंकार हो जाएगा। कोई गांव का मुखिया है, बड़ा बुजुर्ग या कोई सेठ है, उसको अहंग होता है कि हम बड़े हैं, और इन्हीं को बड़ा भी कहा जाता है। और ऐसे लोग अपना वर्चस्व बनाए रखने का हर समय दम भरते रहते हैं। वो किसी छोटे की बात नहीं सुन सकते हैं, उसकी मर्यादा नहीं रख सकते हैं, और गलत कार्य भी करेंगे तो उसमें भी अहंकार होगा। ठकुराई जो है जाती नहीं है, कहते हैं रस्सी जल जाती है लेकिन ऐठन नहीं जाती है। तो ये ठकुराई पना, ठकुराई मतलब ये नहीं कोई ठाकुर है वही ठकुराई करता है, जो अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए दबाव डालता हो, ये ठकुराई है। कहते हैं एक ठाकुर जी थे, बच्चों के लिए कहानी भी सुना दें। उनकी आदत थी कहीं खेत वत में जाए तो वहां आलू बोए रहे, तो उसमें से
जाए तो टट्टी, तो उधर टट्टी से लौटे तो लोटा में 4-6 आलू खोद करके रख लें, हाथे से निकल जाते हैं, और फिर आए अपने यहाँ कौर में आग में भून के खाएं। तो जो खेत वाला था किसान, उसने देखा इसमें रोज आलू कुछ 2-4 निकले हुए रहते हैं, खोदे कौन ले जाता है, कोई आता भी नहीं, दिखता भी नहीं। तो उसने सोचा कि पता लगाना चाहिए, तो एक दिन चुपचाप छिपकर बैठ गया। ठाकुर जी आए तो टट्टी तो कहीं दूर से करके आए थे, उस खेत में जा करके बैठ गए और आलू खोदने लगे। वो उठ करके सामने आया, कहा ठाकुर साहब ये तो बात ठीक नहीं है। कहा चुप, मैं टट्टी कर रहा हूं कि? कहा हुजूर कहाँ टट्टी कर रहे हैं? तो उधर उधर देखा, कहा ये देखो पड़ी क्या है? कहा ये तो सूखी टट्टी है। मैं ठाकुर हूं, मैं सूखी हकूं चाहे गीली? उधर ठकुराई है कि हम ठाकुर है, चाहे जैसे करें, सूखी के चाहे गीली। कर रहे क्या थे? आलू खोद करके अपने लोटा में भर रहे थे। कर चोरी रहे हैं, लेकिन अहंकार इतना है कि हम चाहे जो करें, चाहे जैसे रहें। ये अहंकार का खूंटा सबके अंदर ठुका रहता है। घर में गए, उनके बच्चे खेल रहे थे और पड़ोसी के बच्चे सब खेल रहे थे। संयोग से खेलते खेलते एक गधा उन बच्चों से मर गया। सब लोग दौड़ करके गए पंडित जी के पास। पंडित जी की ठकुराई भी अपनी होती है, पोथी पत्रा लेकर के ठकुराई करते हैं। उनके शारीरिक शक्ति नहीं होती है तो पोथी की शक्ति को सामने रखते हैं। पंडित साहब बहुत गजब हो गया कि बच्चे खेल रहे थे, खेल खेल में ही एक गधे को पीटते रहे, पीटते पीटते वो गधा मर गया। अब क्या बड़ा पाप लगेगा? तो उन्हें कहा बड़ा गजब हो गया, किसी प्राणी को मारना ये तो बड़ा पाप है, ये तो आप सबको पूजा कराना पड़ेगा, गंगा नहाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल हो गया, गधे को कैसे मार दिए? तो उसने कहा लेकिन पंडित जी एक बात और है, उसमें जो आपका लड़का संतोष है ना वो भी रहा। कहा मेरा ही लड़का था। तो उन्होंने पत्रा उत्तरा खोला तो कहा देखो भाई, जहां संतोष तहां गधा मारे कोई नहीं दोष। मतलब हमारा लड़का है तो उसमें गधा मर गया तो कोई दोष नहीं है। ये है उनकी ठकुराई। मतलब अपने पर जब वो विपत्ति आए तो कोई दोष नहीं, उनके पर कभी ग्रह टेढ़ा नहीं होता है। किसी पंडित के यहाँ आप देखे होंगे कभी ग्रह टेढ़ा हुआ? पंडित का कोई लड़का 27 में पड़ा है, क्योंकि 27 में तो दूसरे को डाल रहे हैं, पूजा लेना है, कोई पढ़ता वढ़ता कुछ नहीं है, लेकिन पूजा लेना है तो दूसरे से लेंगे कि अपने से लेंगे। ये सारे नियम कानून दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं होते हैं। मैं कह रहा था कि हर मजहब का, हर मत का पुरोहित ये ठकुराई करता है। अहंग होता है कि हमसे बड़ा होशियार कौन है। इसलिए आपा तजें, हमारे अंदर का जब तक अहंकार नहीं मिटेगा, हमारे अंदर से सांप्रदायिकता का अहंग नहीं नष्ट होगा, तब तक हम किसी मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए अहंकार ना हो। घर परिवार में हम जहां रहते हैं वहां भी विनम्रता की आवश्यकता है, व्यवहार में भी विनम्रता की आवश्यकता है। धर्म के क्षेत्र में तो इतनी ऐठन है कि हमारा धर्म बड़ा, हमारा मजहब बड़ा, हमारे महापुरुष बड़े, हमारी मान्य पुस्तक बड़ी, अपने को या अपनी जो भी मान्यता है सब वही बड़ा है, उसी की श्रेष्ठता दिन रात गाते रहते हैं और लेना देना कुछ नहीं। महापुरुषों की केवल हम गाथा गाते हैं। हमारे श्री रामचंद्र जी ऐसे थे, हमारे श्री कृष्ण भगवान ऐसे थे, सब इनकी कथा गाथा गाएंगे, लेकिन क्या उनके जीवन से हम कुछ अपनाते भी हैं? उल्टा ही करते हैं। एक जगह रामायण का पाठ हो रहा था, अखंड रामायण। वो जब खत्म हो गई तो एक मित्र उधर से निकले, कहा मित्र तुमने अखंड रामायण कराई, क्या बात है? कहा रे कहा कुछ नहीं, ऐसे ही। कहना ऐसे तो नहीं, कोई कुछ करता है ना तो इसके पीछे हेतु तो जरूर होता है। अरे है तो क्या था, छोटे भाई से मुकदमा चल रहा था, सोचा था कि मुकदमा में विजय हो जाएगी तो एक बार अखंड रामायण करा देंगे। ये रजनीकांत ने लिखा है, उन्होंने कहा मैं बहुत उसको डांटा, कहा मूर्ख कहीं का, तूने रामायण का पाठ कराया, महाभारत का कराना चाहिए था जहां लड़ाई झगड़ा है। भाई भाई का प्रेम कितना दर्शाया गया है रामायण में। भरत के प्रति राम का कितना प्रेम था। राम वन को चले जाते हैं तो भरत राजगद्दी नहीं लेना चाहते हैं, उनके चरणों में राज चढ़ा देते हैं,
जब नहीं लौटते हैं तो राज भोग ना करके केवल राज्य का संचालन करते। कितना प्रेम था आपस में, और तू आपस में मुकदमा लड़ने में विजय हो जाए उसके लिए तो रामायण का पाठ करा रहा है। तो आदमी सतमार्ग में भी, धर्म के क्षेत्र में भी काम उल्टा करता है। लगता है कि हम धर्म का काम कर रहे हैं, लेकिन धर्म के पीछे भी हेतु उल्टा ही होता है। इसलिए अहंकार से हम बचें। किसी भी क्षेत्र में हो, व्यवहार में हमारे में कुछ गुण आ जाते हैं, अहंग हो जाता है कि हम तो बड़े गुणी हैं, बड़े प्रवक्ता हैं, बड़े लेखक हैं, बड़े योग्य हैं, हम शिक्षक हैं। पता नहीं जो भी गुण जब आता है वो अहंग लेकर के आ जाता है। लेकिन यदि अहंग ना हो उसके साथ में तो गुणों की शोभा होती है। कोई भी फूल महकता है तो वो अहंग नहीं करता है कि हम भगवान के ही सिर पर चढ़ेंगे। वो भगवान के सिर पर चढ़ाओ, देवता के सिर पर चढ़ाओ तो भी महकेगा। आप पैरों के नीचे रख करके उसको कुचल दो तो भी महकेगा, बिना निरहंकारता। प्रकृति में कोई अहंग नहीं है, लेकिन प्रकृति से बना हमारा ये शरीर मिल गया तो हमें कितना अहंकार है। अहंकार तो शरीर मिलने के बाद ही है, आत्मा में तो कोई अहंकार है नहीं। आत्मा तो निर्विकारी है, कोई विकार नहीं है। अहंकार हमारे अंदर कब आया? जब ये शरीर मिला, और शरीर भी प्रकृति का, और वो भी मिटने वाला, नापादार, इतना क्षण भंगुर शरीर, और इस शरीर को पाकर के ही सारा हमें अहंकार होता है। हमें समझ में नहीं आता कि ये शरीर का क्या भरोसा है। पानी का बुलबुला फूटने में 2 क्षण भी लगेंगे, लेकिन ये सांस अंदर जाए बाहर ना निकले तो क्या भरोसा है। लेकिन इसी शरीर को लेकर के अहंकार होता है, मद चढ़ जाता है कि हम कितने ताकतवर हैं, कितने धनवान हैं। शरीर के मिलने के बाद ही ये सारा मद चढ़ता है। ताकत का मद, धन का मद, विद्या का मद, प्रतिष्ठा का मद, और यह मद सब निरर्थक है। कहते हैं गामा पहलवान 2 कारों को दोनों हाथों से पकड़ लेता था तो कारें चल नहीं सकती थी, वहीं पहिया घूमता रहता। लेकिन जब उसका शरीर शिथिल हुआ, वो जब बीमार हुआ, तो कहते हैं वो अपना हाथ उठा करके दूसरे तरफ नहीं रख पाता था, दूसरे ही उठा करके रखे, इतना शिथिल, बिल्कुल फालिस मार गई। बल का मद करने से क्या मिलता है? यह शरीर जिस लिए मिला है उस चीज को तो हम भूल ही जाते हैं, उसे तो हम याद ही नहीं रखते हैं। तो यह अहंग नहीं होना चाहिए। कोई भी हमारे में गुण है, उस गुण का प्रयोग करना, सेवा का गुण है, कोई हम विशेष गुण जानते हैं, उस गुण का समाज के लिए उपयोग करना ही उसकी सार्थकता है। अहंग करने से कुछ नहीं होता, अहंग हो जाता है। अब रामायण पढ़ते ही नारद जी को अहंकार हुआ कि हम तो काम पर विजय प्राप्त कर लिए। अरे मैं इतना त्यागी तपस्वी, हम काम पर विजय प्राप्त कर लिए। अपने त्याग और तप का अहंग जो होता है, ये अहंग मिटाने से भी नहीं मिटता है कि हम तो ज्ञानी हैं, हम सब जानते हैं। और वो अहंग फिर किसी के बताने से दूर नहीं होता है। अब कहानी सब जानते हैं, शीलनिधि की लड़की से शादी की बात हुई तो कहते हैं उसके हाथ में लिखा था जो कि इसके शादी करेगा वो चक्रवर्ती राजा होगा, बड़ा सम्राट होगा। अब उन्होंने अर्थ उल्टा लगा लिए, अरे होगा नहीं, जो होगा वो इसके साथ शादी करेगा, शादी करने के बाद नहीं होगा। लेकिन जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो अर्थ उल्टा हो जाता है। तो उन्होंने सोचा कि अरे हमारी शादी कहीं लड़की के साथ हो जाती, हम भी चक्रवर्ती हो जाते। भूल गए अपना त्याग तप, और बस दौड़े दौड़े गए विष्णु के पास कि भगवान अपना रूप दे दीजिए और मुझे शादी करना है। विष्णु ने सोचा ये तो गजब हो गया, कहाँ तपस्वी मुनि और ये शादी करने के चक्कर में पड़ गए। तब उन्होंने कहा जेहिबिद होए नाथ हित मोरा, करो सुवेग दास में तोरा। उन्होंने कहा कि आप रूप दे दीजिए और स्वामी जी आप ध्यान रखिए कि जिस प्रकार से मेरा हित हो वो काम करें, कि आप तो हमारे प्रभु हैं, जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो वैसा काम करें। ये भी सेवक की विनम्रता होनी चाहिए। अपनी बात कहने के बाद ये कहना चाहिए कि गुरु जी आपके जैसी इच्छा हो वैसा फिर करें, वैसे ये काम ऐसे करने से ठीक रहता, आपका जैसा विचार हो। अपने इष्ट को बांधना नहीं चाहिए। तो ज्ञानी तो थे ही, तो उन्होंने बांधा तो नहीं, कहा जिस तरह हित हो ऐसा प्रभु कीजिए। तब उन्होंने कहा परम हित तुम्हारा जिस तरह से होगा वो करूंगा। अब वो कैसे, तो वो संसार के जाल में डाल देते,
फिर उनका जैसा परम हित होने वाला था वैसे उन्होंने कर दिया। बंदर का मुख कर दिया, ये तो सब कहानियां हैं। बंदर का मुख नहीं, कोई किसी का मुख बंदर का नहीं कर सकता। जैसा मुख होगा वैसे रहेगा। बंदर का कैसे कर देगा? कोई चेहरा थोड़े बदल देगा। लेकिन उसके अंदर भाव जो छिपा है उस भाव को हम नहीं देखते। भाई जो आदमी जो काम करता है उसकी वैसे ही उपमा दे दी जाती है। अब वहां गए तो लड़की इधर से आ रही तो वहां कूद के बैठ जाते हैं, उधर गई लड़की तो उधर कूद के बैठ गए कि बरमाला हमको पहना दो। तो बंदर का ही काम तो है कूद कूद करके इधर उधर बैठना लड़की से बरमाला पहनने के लिए। तो उनका मान लो चेहरा बंदर जैसा हो गया। बंदर भोगी होता है, कामी होता है, तो मन में कामना उत्पन्न हो गई तो चेहरा बंदर का ही तो हो गया। अब आदमी जब गलत करता है तो कहते तो बड़ा शैतान है क्या? तो शैतान कोई शैतान राक्षस थोड़े हो जाता है। उसकी उपमा वही दी जाती है जो कृत्य करता है। तो उस समय उन्होंने ऐसा ही कृत्य किया तो कहे इनका मुंह बंदर का हो गया। तो ये कहानी समझाने के लिए है कि यदि हम अहंकार करेंगे तो हमारा भी चेहरा वैसे ही हो जाएगा। कहने का मतलब है किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो धर्म के क्षेत्र हो, ज्ञान के क्षेत्र में हो, साधना के क्षेत्र में हो, और चाहे व्यवहार में हो, गृहस्थी में हो, अहंग सबको ले डूबता है। चाहे जितना धनवान हो, रावण धन में कम नहीं था, विद्या में कम नहीं था, हर चीज में पारंगत था। यदि तुलना की जाए तो श्री राम से हर चीज में रावण आगे रहा। श्री राम तो जात पात के आधार पर देखा जाए तो ये क्षत्रिय थे, वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था। ये तो राजपुरुष थे केवल और निकाले गए थे, वनवासी थे। उस समय कोई राजा भी नहीं थे और लंका का राजा था। उसके पास कितनी बड़ी सेना थी और इतना बलवान था कि उससे थरथर लोग कांपते थे। जब श्री राम को विश्वामित्र लेने आए हैं कि हमारी यज्ञ में सहायता करें तो दशरथ ने कहा अरे राम तो अभी 16 वर्ष से भी 16 वर्ष से भी कम है, उनको क्या ले जाओगे? मैं चलता हूं, मैं आपकी यज्ञ की सुरक्षा करूंगा। भाई एक बात है, रावण यदि आ जाएगा तो मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा। मतलब दशरथ भी रावण से डरते थे, जबकि चक्रवर्ती सम्राट रहे तो भी वो डरते थे रावण से, इतना वो ताकतवर था। और चारों वेदों का ज्ञाता था, पंडित था। महादेव को उसने मनाया था सिर काट काट करके। सिर कोई काट करके रख देगा तो फिर वो जीवित नहीं रहेगा। ये भी उपमा अलंकार में कहा जाता है। सिर काटना यानी इतना बड़ा अहंकारी भी, लेकिन अपने इष्ट देव के समक्ष अपने सिर को झुका दिया और इष्ट देव को प्रसन्न कर लिया था, फिर उनसे वरदान लिया था। तो कुल मिलाकर के हर चीज में रावण आगे था, लेकिन एक उसमें दोष, अहंग का दोष। अहंकार इतना था कि किसी की सुन नहीं सकता था। उसने कहा मैं टूट सकता हूं लेकिन झुक नहीं सकता हूं। अब मैं सीता को ले आया हूं, वापस नहीं कर सकता हूं। मंदोदरी ने समझाया, सबने समझाया, उनके स्वजनों ने कि वापस कर दो, ये बड़ी गलती कर रहे हो। राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उनसे पार नहीं पाओगे। मैंने सब सुना है। कहा आप चाहे जो हो, चाहे साक्षात भगवान ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे अब उनसे युद्ध करना है। मैं झुक नहीं सकता, टूट सकता हूं। कहा किसी की सुना। ये अहंकार का खूंटा जो था वो मजबूती से गड़ा रहा। सबने समझाया, कहा माना। और वही कारण हुआ कि वह आज अपमानित हो गया। भले ही दोष दोनों तरफ था। रामायण की अगर समीक्षा की जाए तो रामायण में केवल एक ही व्यक्ति का दोष नहीं है। जो जो भी गलती किए हैं सबका अपना अपना दोष, अपने अपने गुण हैं। समीक्षा की जाए तो बहुत में गुण दोष निकलेंगे। जब सुर्पणखा गई थी श्री राम के पास, जैसे कहानी उसमें लिखी गई हो, पता नहीं दूसरे ढंग से भी हो, तो उसने कहा आपके साथ में शादी करना चाहती हूं। तो राम ने कहा लक्ष्मण के पास चले जाओ। ऐसा मजाक क्यों किया? वो जानते नहीं थे कि लक्ष्मण की शादी नहीं हुई। तो लक्ष्मण के पास गई तो उसने कहा अरे मेरी शादी हो गई। बस इधर उधर गई, बस उसने अपना भयंकर रूप बनाया और उन लक्ष्मण ने उनके नाक कान काट लिए। बताओ, कोई लड़की किसी के पास जाए, कहे मैं शादी करना चाहती हूं, तो नाक कान काटने क्या प्रयोजन है भाई? कद हम नहीं करेंगे, या मेरी शादी हो गई है, उसको परेशान करके नाक कान काट लो। हालांकि पता नहीं नाक कान काटे या केवल ऐसे उपमा दे दी गई, या उसकी बेइज्जती कर देना भी नाक कान काट लेना है, तो बेइज्जती भी नहीं करना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं चूक तो हुई, उसके बदले में रावण उबल गया,
और उसका बदला लेना चाहा। भाई एक साधारण आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है, अगर उसकी बहन की बेइज्जती कोई करे तो उबल नहीं जाता है, वो अपन मरने मारने पर तैयार हो जाता। फिर रावण इतना बड़ा राजा, वो भी उबल सकता था। रामायण में देखा जाए तो हर जगह अपने अपने ढंग से गुणदोषमय है, इसलिए उसमें समीक्षा करनी चाहिए। फिर उसने गलती की और गलती सीता को हर ले गया था। भाई बहन को बेइज्जती की तो उसने सीता को हर लिया। राजनीति में भी यही बातें होती हैं। श्री राम ने जो इतनी बड़ी सेना तैयार की और लंका पर विजय की तो ऐसे नहीं कर ली, उसमें भी अपनी राजनीति थी। बिना साम दाम दंड भेद के राजनीति नहीं चलती है। जैसे ही विभीषण आए उनका राज तिलक कर दिया, लंका का राजा बना दिया और कहा तुम आज से लंका के राजा हो, रावण को मार के तुम्हें गद्दी पर बैठना पक्का है, तुम तो गद्दी पर बैठना ही है। तो ये कूटनीति होती है राजनीति में कि उसको अपने पक्ष में कर लेना। वो तो रावण जिंदा था, कहां से राजा बन गए थे, लेकिन दूसरे को अपने पक्ष में कर लेना। दूसरे लोग संदेह कर रहे थे कि अरे दुश्मन का भाई है, पता नहीं क्या करे। नहीं नहीं, दुश्मन का भाई है लेकिन वो अपनी तरफ मिला लेना है। उन्होंने ऐसी अपनी युक्ति चली कि दुश्मन के भाई को यदि हम मिला लिए तो समझ लो उस पर विजय कर लिए। लेकिन इसके जो विचारक हैं उसको कहां अच्छा माने। घर का भेदी लंका ढावे विभीषण के लिए उपमा दे दी गई। अच्छा नहीं माने कि अपने भाई के साथ दगा करने वाला घर का भेदी लंका ढावे की उपमा विभीषण को मिल गई। इसलिए कोई भी काम होता है उसमें भी अपनी एक स्वार्थ सिद्धि होती है। तो हर प्रकार से पूरी रामायण में जो यदि समीक्षा की जाए तो अपने अपने ढंग से कुछ पात्रों ने राजनीति का क्षेत्र लेकर के, कुछ धर्म का क्षेत्र लेकर के, सबने अपना अपना ढंग अपनाया है। जब बाली को श्री राम ने मारा तो बाली को विश्वास नहीं था कि श्री राम हमको मार सकते हैं, कि वे इतने बड़े नीतिज्ञ आदमी वो हमें क्यों मारेंगे। उनके घर में हम कोई झगड़ा करने गए हैं कि कहीं लूटपाट करने गए हैं, जब कुछ उनका हमने बिगाड़ा नहीं तो वो क्यों मारेंगे। आप जो कह रहे थे कि श्री राम ने मारा, उन कहे कि तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन जब बात सच्ची पता चली तब उसे गुस्सा आया कि मैं नहीं समझता था कि तुम छिपे हुए रुस्तम हो। अरे मैंने क्या बिगाड़ा था, तुमने मारा। तो कहा देखो तुमने गलती की थी इसलिए मैंने मारा। छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बनाना ये कितना बड़ा अन्याय है। कई उदाहरण देकर के उन्होंने बताया। तो गलती कहीं भी कोई करे तो उसका फल मिलता है। जब सीता जी हार गई थी तब उसकी खोज उन्होंने किया था। लक्ष्मण को जब बाण लगा था तब वो कितना पीड़ित हुए थे और वो कह रहे थे कि मेरा भी शरीर इसी समुद्र में लक्ष्मण के शरीर के साथ में प्रवाहित कर देना, क्योंकि मैं लक्ष्मण के बगैर नहीं रह सकता। मेरा भाई मर गया और अयोध्या जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। कहेंगे भाई को लेकर के गए और वहां पर पत्नी के पीछे मरवा डाले, इसलिए मेरा भी शरीर उसी में प्रवाहित कर देना। उनको इस बात का इतना ज्यादा दुख रहा। लेकिन जब बाली को मारे तब तारा को उपदेश देने लगे। क्षितिज जल पावत गगन समीरा पंच रचिते आधम शरीरा। उपदेश तो बिल्कुल सही है, लेकिन जब वही अपने ऊपर आता है ज्ञान लुप्त हो जाता है, लेकिन जब दूसरे के पर आता है तब ज्ञान उभर आता है। आपके घर में कोई शरीर छूट जाए सारा ज्ञान लुप्त हो जाएगा, उसी के लिए तड़पेंगे। पड़ोसी के यहाँ हो जाए तो अरे भाई क्या करें, ऐसा होता ही है, कभी कुछ हो ही जाता है। और कहीं दूसरी जगह अखबारों में रोज पढ़ते हैं, जरा भी संवेदना भी नहीं होती है। तो ये ज्ञान हर समय एक जैसा नहीं होता है। तो मैं तो ये कह रहा था कि आदमी के अहंकार होता है। रावण से बात चली कि रावण को अहंग था और वो अहंकार ही उसको ले डूबा। इसलिए अहंग हमें कहीं भी साथ सुख देने वाला नहीं हो सकता है। अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, तुलसी बाँचे संतजन केवल शांति आधार। गोस्वामी जी ने लिखा है कि अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, एक दो नहीं, लोग अहंकार की आग में ही जल रहे हैं। लेकिन हाँ बचते हैं। कौन बचते हैं? तुलसी बाँचे संत जन केवल शांति। शांति का आधार लेकर के संत जन बचते हैं। संत जन का मतलब नहीं है जो वेशधारी हो जाते हैं, जिनके जीवन में संतत्व आ जाता है, वो कोई भी हो,
संत तो बहुत दुनिया में हुए हैं जिन्होंने ऐसा ऐसा काम किया है, गृहस्थी में रह करके संतत्व की पराकाष्ठा को पहुंचे। संत तुकाराम, पता नहीं कितने कितने नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन ये जीवन में अपने संतत्व का काम किए। संत किसे कहते हैं? गुरुजी ने एक पुस्तक लिखी छोटी सी, उसका पहला वाक्य लिखा कि जो दुखी नहीं होता है वो संत होता है। इसमें कोई संप्रदाय की बात नहीं। दुखी ना हो, संसार के उहापोहन में, प्रतिकूलता अनुकूलता में, सुख दुख में जो किसी प्रकार से आंदोलित ना होता हो, पीड़ित ना होता हो, वह संत है। वो कहीं भी रह करके रह सकता है, कहीं भी रह करके अपना काम कर सकता है, और आंदोलित ना होना ही साधना है। हमारे जरा से फोड़ा हो गया हम चिल्ला रहे हैं, बुखार आ गया तो रो रहे हैं, जरा सा कोई नुकसान हो गया है तो भुन भुन रो रहे हैं कि ये नुकसान हो गया, क्या बताएं ये नुकसान हो गया। 10 रुपया गिर गए हैं तो उसी के लिए भुन भुन कर रहे हैं। छोटी छोटी हानि में, छोटे छोटे वियोग में हम पीड़ित होते रहते हैं। सुख दुख संयोग वियोग से जो ऊपर उठ जाता है उसके द्वारा आंदोलित नहीं होता। हाँ, ये है जीवन में तो सुख दुख आएंगे, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आएंगी, इससे कोई बच नहीं सकता है। चाहे जितना बड़ा कोई साधक क्यों ना हो, सिद्ध क्यों ना हो, उसके जीवन में भी अनुकूलता प्रतिकूलता आना पक्का है। लेकिन उसमें आंदोलित होने से कोई लाभ नहीं होता है। बिल्कुल एक सम रहेगा तो निश्चित है उसके जीवन में शांति आएगी। एक महात्मा थे, एकांत में रहते थे, गांव से दूर एकांत उनकी कुटी थी। सब तरह के लोग होते हैं, अच्छे से अच्छे संतों के भी विरोधी बन जाते हैं, उनको भी परेशान करने वाले बन जाते हैं। एक लड़की थी, उसका किसी से संपर्क हुआ और उसके बच्चा रह गया। बच्चा जब जन्म लिया तो उसके घर वाले उसको प्रताड़ित करने लगे, बताओ ये किसका बच्चा है। तो उसने अपने प्रेमी का नाम छिपा दिया, सोचा कि प्रेमी को बताएंगे तो ये सब लोग मारेंगे। तो उसने कह दिया कि अमुक जो साधु है कुटिया पर, उसका ये बच्चा है। उस पर दोष लगा दिया। अब सब गांव वाले नाराज हुए, ले ले डंडा लाठी पहुंच गए और उनको गाली देने लगे और ले जाकर के बच्चा उनके कुटिया पर डाल दिए। कहा लो तुम्हारा पाप तुम अपने पास रखो। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, ले लिया। कहीं से दूध का प्रबंध करके उसको पिलाया। 1-2 महीना बीचे, उन्होंने सेवा करते रहे। लेकिन माँ की जो ममता होती है वो दूसरी ही होती है। उसे रोज पीड़ा होती थी कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया। कभी जीवन में सोच भी नहीं सकते, इतने निर्विकारी वैराग्यवान संत, उनको मैंने दोष लगाया और गांव वाले उन्हें भोजन भी नहीं देते हैं। किसी प्रकार से मेरे बच्चे का कैसे वो लालन पालन कर रहे हैं और कोई भी उनका इसमें हाथ नहीं है। तब एक दिन वो अपने माता पिता से, परिवार वालों से कहा कि मैंने झूठ बोला, ये बच्चा वो संत का नहीं बल्कि अमुक लड़के का। तब वो लोग जाकर के कहे भगवान हम सबसे गलती हो गई, हम लोगों ने बहुत पीड़ा दी, ये बच्चा तो दूसरे का है। तो कहा अच्छा ऐसी बात है तो ले जाओ। उनको प्रताड़ित किया तो भी प्रतिक्रिया नहीं की। उन्होंने कहा अच्छी बात है, बच्चे का पालन कर दिए। और जब उनको निर्दोष साबित किया गया तो भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की कि हाँ देखो हम लोग सताए, तुमको अकल नहीं थी ना। अगर इस तरह से अगर उद्वेगित होकर के बोलते तो उनके संतत्व का मतलब नहीं। और कोई पर ऐसा झूठा लांछन लगाया जाए और उद्वेगित ना हो और निर्विकार भाव से सह ले, यही संतत्व है। ये कहने में तो सरल होता है, हम चोरी ना किए हों, हम गलती ना किए हों और कोई मुझसे कहे कि तुम चोर हो, तुमने ये गलती की, और हम सह लें, हम मान लें, तब ये उसकी कसौटी होती है। लेकिन हम तो उद्वेगित, हाँ कैसे कहते हो, कहाँ तुमने देखा, हमने कब किया ऐसा, हम तो उसकी प्रतिक्रिया जब शुरू कर देते हैं। लेकिन संतत्व की भावना यही है, तुलसी बाँचे संतजन केवल शांति धारित। उन तो जीवन में उनके शांति ही शांति है, वे कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। एक संत जा रहे थे, लड़के लोग हंसते हुए कहा साहेब बंदगी आगे देखो पीछे दगी। संत कहे अच्छा बात सही कह रहे हो। लोग डांटने लगे, कहा रे बच्चे ये क्या कह रहे हो, महात्मा को परेशान कर रहे हो। कहा नहीं 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 डांटो मत, बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे कह रहे हैं महाराज आगे देख करके चलना, जरा होश में चलना, नहीं तो पीछे दगी, यानी पीछे तुम्हारी बदनामी होगी। अगर गलती किए, साधना मार्ग में चल रहे हो और गलती किए तो पीछे दगेगी नहीं, मतलब पीछे बदनामी नहीं होगी, तो सही है तो कर रहे हैं।
बच्चे व्यंग किए, लेकिन उन्होंने उसका अर्थ सकारात्मक लगा लिया। किसी ने कहा बड़े कपटी हो तुम, तो कहा भैया कपटी तो है ही है। पट किसे कहते हैं? कपड़े को। ये जो शरीर है ना, ये पट चोला, ये कपट का चोला ही मैंने पहन रखा है, तो कपटी तो हुई ही। अगर इस चोले का मिलना और छूटना समाप्त हो जाए तो मैं कपटी क्यों रहूंगा? तो आदमी को यदि व्यंग किया जाए या आदमी को सताया भी जाए और फिर भी उसमें उद्वेगित ना हो, उसी को संतत्व कहते हैं। तो मैं कह रहा था कि जीवन में अहंग किसमें नहीं होता है? जिसमें अहोभाव घट जाता है, अहोभाव समाप्त हो जाता है। तो आपा तजे, हमारे जीवन में कहीं अहंग ना हो, विनम्रता होनी चाहिए। हम बड़े हैं, हम मालिक हैं। ये मालिक होना भी बहुत बड़ा रोग होता है। घर में सबसे बड़ी बीमारी ये आ जाती है कि हम बड़े और मालिक हैं। अपने को मालिक और बड़ा मान करके ही दूसरों को हम दबा करके रखना चाहते हैं, डांट फटकार करके दूसरों को अपने अंडर में रखना चाहते हैं। और डांट फटकार करके कोई भी किसी को अपने अंडर में नहीं रख सकता है, ये बात पक्की है। प्रेम के बल पर, स्नेह के बल पर उसको हम अपने अंडर में रख सकते हैं। डांट फटकार करके कुछ समय के लिए मालूम होता है कि ये मेरा कहना मान लिया, लेकिन उसके अंदर प्रतिक्रिया होगी कि तुमने हमें डांटा, पहले से ही खिसक जाएगा। आदमी के अंदर प्रतिक्रिया होती है, क्रिया की हर जगह प्रतिक्रिया होती है, इसलिए डांट किसी को पसंद नहीं है। ऐसे ही एक जगह सत्संग हो रहा था, सामने समाधि है, तो उधर एक बच्चा गया खेलते खेलते समाधि के ऊपर जाके बैठ गया। महाराज तो देख रहे थे, तो उन्होंने कहा चौधरी नीचे वो बैठ जाओ, समाधि के ऊपर नहीं बैठा जाता। बस बैठ तो गया, लेकिन उसको बड़ी बेइज्जती लगी और सब पीछे देख कर हंस दिए। बच्चा तो है और हंस देंगे ही। जब महात्मा उनके घर गए, पूजा करने के लिए बुला ले गए, तो बच्चा कमरे में घुस गया, निकला ही नहीं। माँ बार बार कहे चलो साहब जी आए हैं, चलो पूजा करो। कहा मैं नहीं जाऊंगा। सबके बीच में वो कह दिए चौधरी नीचे बैठ जाओ, सब हंस दिए, मैं नहीं जाऊंगा। देखो, एक छोटे बच्चे को भी अपने मान का एहसास होता है। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है, बेइज्जती कोई नहीं की। जब उन संत ने कहा रे भाई मुझे माफ कर दो, अब तो कम से कम कल गलती हुई, आज तक भी अपने रखे हुए हो, माफ कर दो, अब नहीं कहेंगे। जब बहुत उसको दुलराया तब जाकर के वो माना। तो एक छोटे से बच्चे में भी ये भावना होती है कि कोई मेरा अपमान ना करे। सब सम्मान की भावना सब में होती है। इसलिए परिवार समाज में हम जहां रहते हैं, सबके साथ प्रेम का, स्नेह का बर्ताव करना चाहिए। दूसरे के दिल को रख करके ही हम किसी से कुछ काम करा सकते हैं। वहां अहंग नहीं होना चाहिए। अहंकार ही एक ऐसा रोड़ा हो जाता है कि वह दूसरे को कुछ समझता नहीं है। सास बहू और बेटे और पिता में यही बात होती है। खास करके जो पिता होता है वो बेटे पर दबदबा जमाना चाहता है, सास होती है बहू पर दबदबा जमाना चाहती है कि मैं जैसे कहूं वैसे करे, क्योंकि मैं मालिक मालकिन और मेरे अंडर में ये है। कोई किसी के अंडर में नहीं होता है, सब अपने अपने भाव से स्वतंत्र होते हैं। हर व्यक्ति को स्वतंत्र रखना चाहिए, उसके भावों को देखते रहना चाहिए। दबाव करके करने से कोई भी सुखी नहीं रह सकता है। और ये चिंता का विषय यही है कि जब हम अपने आप मलिकातम बांधे रहते हैं ना, चौधराना गांठते रहते हैं, तो हमारे अंदर टेंशन और बढ़ता है। अपनी मुट्ठी को जरा ढीला कर दें। यदि बच्चे काम करने योग्य हो जाएं, समझदार हो जाएं, तो हम उसको थोड़ा ढीला कर दें, अपना कार्यक्षेत्र घटा दें। देखो धीरे धीरे बच्चे उन्नति कर जाएंगे। कितने लोग होते हैं कि बच्चों को हर समय टोकते रहेंगे, ऐसे करो वैसे करो, ये तो लड़का है क्या जानेगा, हम नहीं बताएंगे तो बिगाड़ देगा। जब जितना ही हम टोकते रहेंगे, उनके ऊपर दबाव डालते रहेंगे, तो उनकी बुद्धि जो है वो विकसित नहीं हो सकती है, वो खिल नहीं सकते हैं। छोड़ दो, अपने आप करने दो, कुछ बिगाड़ने दो, बनाने दो। बिगाड़ते बनाते बनाते वो सब समझ जाएंगे और ठीक कर लेंगे। जो आदमी करता है उसी से तो बिगड़ता है, और करेगा ही नहीं, उसको तो आगे बढ़ाएंगे नहीं, सब अपने ही का अंडर में। तो एक दिन ऐसा होगा जब कहीं आंखें ढप गई अचानक, तो सब बंटाढार हो जाएगा। इसलिए उसके कंधों पर भी बोझ डालने का अभ्यास बनाओ। लेकिन हम चौधराना गांठने के लिए अभ्यास नहीं बनाते। एक माता जी आई गुरु जी के पास,
तो कहे गुरु जी बड़ी टेंशन रहती है। बड़ी बूढ़ी थी पुराने जमाने। कहना अच्छा टेंशन माने तो भी जान गई है टेंशन। अब टेंशन तो अंग्रेजी शब्द है, लेकिन टेंशन तो सब जानते हैं। तो तनाव रहता है, कहीं बड़ा टेंशन रहता है साहब। कहीं काहे का टेंशन तुम्हें? अरे तुम्हारे यहाँ बहू है, बेटे हैं, सब तो कमाते धमाते हैं, तुम्हें क्या टेंशन है? तो कहना अरे साहब कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन हम सब टेंशन बना रहता है। पर तो कहना अच्छा ये बताओ, ये चाबी का गुच्छा जो है तुम ही टांगे रहती हो कि बहू को देती हो? कहा नहीं साहब, अगर बहू को दे तो सब गड़बड़ कर देगी। कहा टेंशन यही है ना, ये चाबी का गुच्छा। कहा चाबी गुच्छा कैसा टेंशन? कहा चाबी गुच्छा बहू को सौंप दो और किनारे बैठ जाओ, टेंशन तुम्हारा खत्म। ये हर समय जो गुच्छा लिए घूम रही हो कि हम वो तिजोरी खोलेंगे तो 10 रुपया निकालेंगे तब देंगे, जब बहू मांगेगी दाल छौंकना है तब चम्मच भर के निकाल देगी। अरे छोड़ दो गुच्छा, वो खाने दो। अरे एक दिन पाव भर थोड़े खा लेगी, 2 चम्मच खा लेगी, कितना होगा? तुम मलकातम बंद करो। कहा साहेब तुम तो कहते हो सब बिगड़ जाएगा। कहा तो फिर लिए लादे रहो, मरने के बाद इसको लाद के ले जाना। आदमी अपने मन में कितना अहंग पाले रहता है। तो साहब कहते हैं आपा तजे, अहंकार का त्याग करें और हरि भजे। दूसरी बात है हरि का भजन करना। हरि के तो ऐसे बहुत अर्थ होते हैं। शब्दकोश में हरि के 20-22 अर्थ लिखे गए हैं। हरा हरा, हरि माने बंदर, हरि माने विष्णु। वैसे जो रूढ़ अर्थ है वो विष्णु के लिए है, लेकिन हरि का जो लाक्षणिक अर्थ होता है, हरि का अर्थ होता है जो हरण करे, हरण करने वाला। हमारे अज्ञान को कौन हरण कर सकता है? हमारे अज्ञान को हरण करने वाले सद्गुरु हैं। सद्गुरु ही हमारे अज्ञान को हरण कर सकते हैं, और दुनिया में कोई अज्ञान को हरण करने वाला नहीं है। अज्ञान को भरण करने वाले जरूर हैं और अज्ञान को बढ़ा देने वाले, भटकाने वाले दुनिया में बहुत मिलेंगे, लेकिन भटकाव से बचाने वाले संत ही हैं। कि संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से या होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। भ्रम भूल को दूर करने वाले दूसरे नहीं है। इस संत की श्रेणी में ही सदगुरु आते हैं। सदगुरु कोई अलग से नहीं होते हैं। जो दूसरों के जीवन का भार ले लेता है उसे ही हम सदगुरु कहते हैं। संत जो पूरा धुल चुका होता है, संतत्व जिसके आ जाता है, फिर वही सदगुरु कहलाता है जब दूसरों का भी भार वो ले लेता है। और वही संत जो है जीवन में सबके जीवन को सही दिशा में ले जाने वाले होते हैं। तो हरि भजे, हरि का भजन करना यानी अज्ञान को दूर करने वाले सदगुरु संतों का भजन करना। भजन करने का मतलब है उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके निर्देशों के अनुसार चलना। हम केवल गाते रहें, गाने से कुछ नहीं हो जाता है। हम ढोल मंजीरा ले लें चौराहे पर गाते रहें जय रामेश्वर, मान लो हमारे पिता का नाम रामेश्वर है, जय रामेश्वर जय रामेश्वर, रात भर गाएं और पिताजी कह दे चले जाओ अमुक काम है, तो हम उसका कहना कुछ ना माने, तो रामेश्वर रामेश्वर रात भर गाने से कुछ लाभ होगा? हम भगवान का नाम दिन रात ढोल मंजीरा लेकर के पीट रहे हैं, और उसमें जो उन्होंने निर्देश किया है उसको हमको बिल्कुल नहीं मानना, बस केवल ढोल मंजीरा हम पीटते रहते हैं। तो क्या मतलब होता है? वो जो हम गा रहे हैं, जिस कीर्तन कर रहे हैं, जो भजन गा रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको तो कम से कम जीवन में आचरित करें, तब तो गाने का मतलब होता है। नहीं तो कुछ नहीं, केवल बस अपने मनोरंजन भर होगा और उससे कोई और लाभ नहीं होने वाला। इसलिए सदगुरु की शरण में जाकर के उनका भजन करना, उनकी सेवा करना, सेवा से ही मेवा मिलता है, ये कहावत है। पथिक जी ने कहा है उन्नति का साधन सेवा है, इससे ही आत्म शुद्धि होती, पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। सेवक पद पाना कितना ऊंचा होता है। आज आप देख लें, जितने श्री राम के मंदिर नहीं होंगे उससे ज्यादा आप हनुमान के मंदिर पाएंगे। और हनुमान कौन थे? सेवक थे। उन्होंने सेवा की, चरणों में बैठते थे। चरणों में बैठने वाला, सेवा करने वाला इतना महान हो गया, इतना विख्यात हो गया कि पूरे संसार के लोग उसे पूजने लगे। तो सेवक पद पाना कोई सरल नहीं होता। सेवक पद पाने में अपने अहंग को गलाना पड़ता है। इसलिए लोभी मोही अभिमानी होंगे वे सेवक पद नहीं पा सकते हैं। और जीवन में यदि कोई उन्नति होती है तो सेवा के बल पर होती है, किसी के प्रति समर्पित होने से होती है। ऐसी घटनाएं भी घटी हैं, यही सच्ची घटना है। 2 बच्चे थे, तो उस गरीब परिवार में थे। उसकी माँ
किसी प्रकार से उनका लालन पालन करती थी। बच्चे थोड़ा बड़े हुए 8-10 साल के, तो उनके मन में हुआ कि हम भी कुछ कमाएं, माँ का सहयोग करें। बच्चों ने कहा कमाने के लिए हम लोग जाना चाहते हैं। तो माँ ने कहा नहीं बेटे, अभी तो तुम छोटे हो, कहाँ जाओगे। तो रतलाम जंक्शन पड़ता है, रतलाम स्टेशन, हाँ एमपी में पड़ता है, वहीं से उनको जाना था। तो ट्रेन वहीं बदलना था। तो वहीं पर एक पुजारी मिल गया, देखा बच्चे तो बैठे हैं, बच्चों से बात किया, कहाँ जा रहे हो, कहा बम्बई जा रहे हैं कमाने के लिए। तो उस पुजारी ने कहा ऐसा है कि तुम बम्बई जाओगे, भटक जाओगे, ये तो माया की नगरी है, ऐसा करो एक मंदिर है वहां पर तुम सेवा कर देना, साफ सफाई झाड़ू पोछा कर देना और वहीं पर रहो, तुमको मैं वेतन भी दे दूंगा और पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी कर दूंगा, इसीलिए तो कमाने जा रहे हो, कमाने के लिए पैसा की व्यवस्था मैं कर दूंगा। बच्चे ने सोचा ठीक है भाई, वे वहीं पर रह गए, उनके खाने पीने की व्यवस्था कर दिया, रहने की व्यवस्था कर दिया और मासिक वेतन भी कुछ दे दिया करता था। वहीं वो मंदिर में पूजा वूजा कर लेते थे और जब कोई संत महात्मा आते तो सत्संग सुनते। एक महात्मा आए तो 1 महीना तक उनके सत्संग किया और सेवा करते रहे। महात्मा जी विचारवान थे, उन्होंने बहुत उनके जीवन जीने के जो मूलभूत चीजें होती हैं उनको वो उपदेश किया। बच्चे बड़े प्रसन्न हुए। महात्मा जी जब जाने लगे, कहा अब तो भाई बेटा मैं जाता हूं, तो बच्चों का भी मन नहीं लगा, उन्होंने कहा अब मैं बंबई जाता हूं। लेकिन उन महात्मा की सेवा करने के बल से उनको ऐसा अच्छा ज्ञान हो गया था, नैतिकता का ज्ञान हो गया था, ईमानदारी से कमाना, कैसे जीवन जीना, जीवन जीने की मानो कला सीख ली। वे गए बंबई में तो वही पत्रिकाएं खरीद करके प्लेटफार्म पर बेचते रहे। धीरे धीरे कुछ पैसा इकट्ठा कर लिए, फिर एक हैंड प्रेस खोले, फिर और पैसा हो गया तो एक धीरे धीरे उन्होंने बड़ा प्रेस खोल लिया। थोड़े ही दिन में काफी उन्नत कर गए, क्योंकि जो सदाचारी होता है, दुर्व्यसनी नहीं होता है, तो उसकी स्वाभाविक उन्नति होती रहती। और उनका इतना बड़ा प्रेस हो गया कि बड़ी बड़ी पुस्तकें वहां से छपने लगी। उस प्रेस का नाम खेमराज श्री कृष्ण वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस बम्बई। आप लोग उसकी पुस्तकें पढ़े होंगे, राधे श्याम रामायण और आल्हा की पुस्तकें, सब वहीं से खूब छपती थी। अब पता नहीं वो प्रेस बंद हो गया, क्या हो गया। वह प्रेस जो था उन्हीं बच्चों का था, एक का नाम था खेमराज, एक का नाम था श्री कृष्ण। वे दोनों बच्चे इतने उन्नत किए और महात्मा की सेवा करके उनके विचारों को अपने जीवन में अपना करके इतनी उन्नत किए कि बहुत बड़े प्रेस के मालिक हो गए। अब तो उनकी 2-3 पीढ़ी भी बीत गई होंगी। तो ऐसी घटनाएं संसार में होती हैं। तो उन्नति का साधन सेवा है, सेवा से हमारे जीवन में उन्नति होती है। तो आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार। और तीसरी जो बात है, जितने जीवन के विकार हैं, दोष हैं, उनका त्याग करें। एक दोष जीवन में रहता है तो और दोष आ जाते हैं। जब शरीर में एक फोड़ा होता है ना, और फोड़े में जरा सी कहते कील रह जाती है तो वो ठीक नहीं होता है, फिर दूसरा फोड़ा बन जाता, 3-4 फोड़े, कई फोड़े हो जाते हैं। यदि एक विकार भी जीवन में शेष है तो दूसरे विकार आ जाना पक्का है। इसलिए सारे विकारों को दूर करें। दोष दुर्गुणों से जब तक हम रहित नहीं होंगे तब तक हमारे जीवन में शांति नहीं आ सकती। नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, सभी जीवों से निर्भयत्व की भावना रखे। यह नहीं है केवल मनुष्य से निर्भय रहे और जीवों को मारकर खा जाए, ऐसे भी मतबंध हैं। सब लोग जानते हैं कि मनुष्य से तो उनका बड़ा प्रेम है, मनुष्य की सेवा करेंगे, अस्पताल खोलेंगे, लेकिन अन्य जीवों के लिए कोई दया माया नहीं है। उनको मारकर खाने के लिए भगवान ने बनाया है, इनको सब मार के खाओ। लेकिन संत कबीर कहते नहीं, दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, केवल मनुष्य ही नहीं, जितने भी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं, सबके साथ निर्वैरत्व की भावना। बैर कब किससे होता है? दुश्मनी उसी से होती है जो जिसे हम अपना नहीं मानते।